नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। सीए इंटर टैक्सेशन जैन 21 का सजेस्टेड आंसर्स। मैं हूं सीएस के अग्रवाल और हमने जीएसटी का पूरा सॉल्यूशन, इनकम टैक्स का क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं आखिरी का क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको फिर से बता देता हूं, सीए इंटर का जो पेपर है वो आसान नहीं है, मुश्किल है। और मुश्किल इन द सेंस कि बहुत मुश्किल है और आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो ये जो रेडीमेड सारा चीज खाने की आप कोशिश करते हैं, उससे बचिए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम होगी और आने वाले टाइम में जब आप जॉब में जाएंगे या प्रैक्टिस में जाएंगे तो उसमें महा प्रॉब्लम होगी। डमी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर डमी कोई भी कर रहा है तो आप सीए छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब आइए करते हैं क्वेश्चन। During the previous year 1920, following transactions took place in respect of Mr. Raghav, who is 56 years old. Mr. Raghav owns two house properties in Mumbai. The details in respect of these properties are as under. हाउस वन सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 2 लाख का, सेक्शन 24 में। और इसका प्रिंसिपल रीपेमेंट का भी डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख का। तो ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी में। लेट आउट प्रॉपर्टी में रेंट तो है, ठीक है, 7,20,000 आ जाएगा और इसमें म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिलता है, लेकिन है नहीं। इंटरेस्ट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो 5 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा। और रीपेमेंट ऑफ लोन का यहाँ पर, क्योंकि एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख आ ही गया है, तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली वो खत्म ही हो गया, एग्जॉस्ट हो गया वो एटीसी का रिडक्शन। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर -2 लाख आएगा और यहाँ पर इनकम आएगी। तो हमने यहाँ पर इनकम देखिए कैसे कैलकुलेट किया है। हाउस 2 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू 60 × 12 720 माइनस स्टैंडर्ड एक्शन माइनस 5 लाख का इंटरेस्ट, तो 4,000 इनकम आ गई। तो 2 लाख का लॉस, 4,000 की इनकम, 1,96,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। अब आगे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड, मिस्टर राघव हैड a house in Delhi. During financial year 10-11, he had transferred the house to Miss Vamika, daughter of his sister, without any consideration. अब देखिए, अगर आप सेक्शन 23 देखेंगे, जो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट है हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द हाउस टू योर स्पाउस और टू ए माइनर चाइल्ड। इसके अलावा आप किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं रिलेटिव्स में, तो वहां पर डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, फिर तो क्लबिंग ऑफ इनकम ही लगेगा। अब क्लबिंग ऑफ इनकम में ही इज ट्रांसफरिंग द एसेट। किसको ट्रांसफर कर रहा है? सिस्टर की बेटी को ट्रांसफर कर रहा है। तो सेक्शन 23 से तो बाहर हो गया। अब आपको तो सेक्शन 23 से बाहर हो गया। अगर सेक्शन 23 लग जाता तो मैं इस राघव को डीम्ड ओनर मान लेता और डीम्ड ओनर मानता और फिर रेंट जैसा वो रेंट को हाउस प्रॉपर्टी में ले जाकर टैक्स करता और उसमें म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन देता, स्टैंडर्ड एक्शन भी देता, इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी मैनेज करता। लेकिन क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ही नहीं, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। अब देखिए, इसमें हाउस वुड गो बैक टू मिस्टर राघव आफ्टर द लाइफ टर्म ऑफ मिस वमिका। द ट्रांसफर वाज मेड विद अ कंडीशन दैट 10% ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम सच हाउस शैल बी पेड टू मिसेस राघव। वाह, देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया हुआ है कि राघव वमिका को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका 10% इनकम वमिका देगी मिसेस राघव को। तो क्या मिसेस राघव के हैंड में ये टैक्सेबल होगा? ये अल्टीमेटली मिसेस राघव से मिस्टर राघव के पास क्लब हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन। तो रेंट रिसीव्ड बाय मिस वमिका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टीज 5,50,000। इसका 10% कितना आया? 55,000। 55,000 का रेंट किसको मिल रहा है? मिसेस राघव को। मिसेस राघव से यहां आएगा और मिस्टर राघव के हैंड में क्लब होगा। तो 55,000 विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसमें म्युनिसिपल टैक्स होता तो मैं माइनस करता, इंटरेस्ट होता तो माइनस करता, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो 55,000 इज चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसमें आप सोच सकते हैं मिसेस राघव की जो इनकम है, क्या मिस्टर राघव में जाएगी या नहीं जाएगी? दैट यू हैव टू थिंक। इट इज नॉट इनकम फ्रॉम इनकम, दैट इज द इनकम, डायरेक्ट इनकम है। क्लब होनी चाहिए मिस्टर राघव के हैंड में। अब आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अच्छा, इसका रिलेवेंट जो सेक्शन है 61, 62, 63।
23 नॉट एप्लीकेबल। तो जो भी चीजें हैं जो हमने डिस्कस किया वो हमने यहाँ लिख ही दिया है। अब थर्ड पढ़ते हैं। अच्छा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 55,000 जो रेंटल इनकम है वो आ गई। थर्ड पढ़ते हैं। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया हुआ उन्होंने, क्लबिंग ऑफ इनकम को एकदम निचोड़ के बना दिया इन्होंने। मिस्टर राघव रिसीव्ड फॉलोइंग इनकम फ्रॉम मेसर्स एम प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,50,000 टैक्सेबल है, तो इसी के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। और किससे रिसीव कर रहा है? मेसर्स एम प्राइवेट लिमिटेड से। वाह, ठीक है। सैलरी ऑफ 3,75,000 भी रिसीव कर रहा है मिस्टर राघव, एंड मिस्टर राघव डज नॉट पोसेस द एडुकेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कमेंसरेट विद सैलरी रिसीव्ड बाय हिम। तो क्या ये 3,75,000 राघव के हैंड में टैक्सेबल होगा या उसके हैंड में टैक्सेबल होगा जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है 20% वोटिंग पावर। वोटिंग पावर इक्विटी शेयर्स में होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होता है। एंड दिस 20% वोटिंग पावर 20% वोटिंग पावर इन इक्विटी शेयर्स अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स लिखा हुआ है, अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स। और रिलेटिव का डेफिनेशन में याद रखिएगा साला साली नहीं आता है। अब अगर देखेंगे मिस्टर राघव के पास तो 0 है, लेकिन मिसेस राघव के पास 2% है। मिसेस राघव का रिलेटिव जय किशन है, कितना? ब्रदर ऑफ मिसेस राघव, तो 2% प्लस 98%, तो मिसेस राघव इज होल्डिंग 100% होल्डिंग। एंड मिस्टर राघव का रिलेटिव जय किशन नहीं है, वाइफ का भाई नहीं है। अगर वाइफ का भाई रिलेटिव हो जाता तो मिस्टर राघव के पास भी 98% होल्डिंग मानी जाती, तो मिस्टर राघव के पास 98 मानी जाती, मिसेस राघव के पास 100 मानी जाती। लेकिन क्योंकि जय किशन मिसेस राघव का रिलेटिव है, राघव का नहीं है, तो एंटायर होल्डिंग मिसेस राघव की मानी जाएगी। तो 3,75,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिसेस राघव, जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। दोनों के पास होता तो जिसकी इनकम ज्यादा होती उसके हैंड में क्लब करते। तो ये कहानी हो गई। तो 3,75,000 टैक्सेबल नहीं होगा राघव के हैंड में, ये मिसेस राघव में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को एक्सक्लूड करना है। खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत। Mr. and Mrs. Raghav forms a partnership firm with equal share in profits. Mr. Raghav transferred fixed deposit of 1 crore to such firm. Firm had no income or expense other than interest of rupees 9 lakh received from such fixed deposit. तो 1 करोड़ रुपया पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर किया गया, यानी कि मिसेस राघव ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया, सारा कैपिटल मिस्टर राघव ने कंप्यूट किया। फर्म कितनी इनकम कमा रहा है? 9 लाख रुपया कमा रहा है। अब 9 लाख रुपया ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 50-50% में, तो इट इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। क्लब तो होगा लेकिन एग्जम्पशन आएगा। तो एंटायर 9 लाख विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ will be clubbed in the hands of Mr. Raghav but exempt under section 10 subsection 2A। आगे आते हैं। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है, कोई डायरेक्ट नहीं है। इतना मजेदार क्वेश्चन है, मतलब आपको भी करने में बहुत मजा आया होगा और दर्द तो हुआ ही होगा। फिफ्थ, मिस्टर राघव होल्ड शेयर्स इन मेसर्स के प्राइवेट लिमिटेड। ही इंस्ट्रक्टेड the company to pay dividend to Mrs. Gitanshi, daughter of his servant. Now he is transferring the income without transfer of the asset. Section 60 applicable होगा। Where there is a transfer of income without transfer of asset, तो income revocable हो या irrevocable हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It is a application of income। ये क्लब होके रहेगा, क्लब होके रहेगा। तो ये क्लब हुआ किसके हैंड में? मिस्टर राघव के हैंड में। तो ये 13 लाख है, 10 लाख का एग्जाम्पशन क्लेम कर लीजिए, यही वाला सेक्शन होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 3 लाख क्लब हो जाएगा और टैक्स 10% के हिसाब से। तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए 55,000 रेंटल इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 750, 2 लाख इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अभी आया नहीं है, 3 लाख डिविडेंड आ गया, ये हमने क्लब कर दिया। 2 चीजें बची हुई है जो यहाँ है। अदर इनकम ऑफ मिस्टर राघव इंक्लूड्स इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 2 लाख, तो सेविंग बैंक अकाउंट है 2 लाख है, 80 TTA का मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन भी मिल जाएगा। कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 रिसीव्ड फ्रॉम डॉटर ऑफ हिज सिस्टर ऑन हिज बर्थडे, नॉट नॉन रिलेटिव से मिला, एक्सीडिंग 50,000, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में, ये भी टैक्स कर दिया। तो ये टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लॉस है 1,96,000 का, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर सोर्सेज के साथ हमने सेट ऑफ कर दिया, सेट ऑफ हो सकता है। तो ये आ गया 1184 माइनस 150 अदर्स 80C का और 10,000 80 TTA का, तो 10,24,000 इज द टोटल इनकम। क्या बात है,
ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। बी करते हैं। देखिए बी में क्या है, राजपाल, मिस शिल्पा ने राजपाल को किराए पे दिया, राजपाल ने मनीष को किराए पे दिया, और फिर ये मनीष इस लैंड को यूज कर रहा है फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल required for agricultural activities. Now, this grazing of cattle required for agricultural activity, whether it is an agricultural operation, whether it is whether it will come under the definition of agricultural section 2 subsection 1A में, तो मैंने कुछ केस लॉज भी देखे, मुझे मिला नहीं कि लैंड को मैंने किराए पे लिया है लाइव स्टॉक को चराने के लिए, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारे हिसाब से है, तो इसीलिए हमने इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहा और 18,000 को टैक्स कर दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम है तो केस लॉ लिख दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिएगा कि व्हाई यू थिंक सो। तो एनी ऑफ द थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ। यहां देखते हैं, मिस्टर प्रथम एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट एंड अदर छोड़िए, ये सब छोड़िए, किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप्ड बाय प्रथम, तो इट इज ए काइंड ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी के पीछे सोर्स है नॉलेज, नॉलेज इफ यूज्ड इन इंडिया तो वो इंडियन इनकम हो जाएगा। तो मिस्टर राकेश यूजेस सच प्रोसेस ऑफ हिज बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम इन दुबई, तो ये फॉरेन इनकम है। कौन कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमाएगा तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। और वो किससे पैसा कमा रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पर मिस्टर नेतराम ग्रोइंग पैडी ऑन लैंड। अब देखिए पैडी ऑन लैंड लिखता है, फिर पैडी को वो उसका बेसिक ऑपरेशन करता है, उसका हे निकालता है, शेफ निकालता है, फिल्टरिंग द ग्रेन करता है, फाइनली पैकिंग द राइस इन गनीम। अब ये ग्रेन गेहूं को बोलते हैं शायद, और गेहूं करते करते ये राइस पे आ गए, तो पैडी से मैं शाफ निकाल दूंगा तो वो राइस हो जाता है। मिलिंग, राइस मिलिंग मील में नहीं जाता है, मतलब जो मिलिंग वहां नहीं जाता है, तो ये बेसिक ऑपरेशन मान के मैं इसको एग्रीकल्चर इनकम मानूंगा। तो ग्रोइंग ऑफ पैडी एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ एग्री प्रोसेस, देयरफॉर एंटायर इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम। तो दिस वी कंप्लीटेड। और हम लोग की वेबसाइट है taxbykk.com, उसको जरूर से विजिट कीजिएगा, उसमें सीए इंटर की क्लासेस है, मैं अभी आपको दिखलाता हूं। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसके क्लासेस में चले जाइए और क्लासेस में जाके नीचे देखेंगे तो सीए इंटर की क्लासेस है, इसको जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। जीएसटी की 2 मंथ की क्लासेस 1750, इनकम टैक्स के 2 मंथ की वैलिडिटी 2000, इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों को 3000 है। वैलिडिटी इंक्रीज होता जाएगा, प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। पेन ड्राइव एक्स्ट्रा, बुक्स एक्स्ट्रा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम चीजें और मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।